हरियाणा न्यूज़ फरीदाबाद अपनी जान को जोखिम में डालकर नागरिकों की सुरक्षा करने व जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले पीपुल्स पुलिस फरीदाबाद पुलिस की सहायता के लिए एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड ने 5 एम्बुलेंस आम जन की सेवा के लिए समर्पित की हैं। निःशुल्क एम्बुलेंस गाड़ियों को पुलिस आयुक्त श्री विकास कुमार अरोड़ा ने अपने कार्यालय सेक्टर 21C से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कंपनी के संयुक्त प्रबंधक निदेशक कर्नल संजय वर्मा ने बताया कि ACE आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा AC चिकित्सीय आपात स्थितियों के लिए निःशुल्क 24x7x365 आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। जोखिम फ्री किसान जो कि आपने देखा हो जब आपदा आती है तो उसकी जो राशि थी 6,000 रुपये प्रति एकड़ को बढ़ाकर सरकार ने इसको 12,000 रुपये किया। किसानों को 4,000 करोड़ की राशि दी गई। इस जो केंद्र द्वारा फसल बीमा योजना जो बनी थी उसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारी सरकार ने 4,000 करोड़ की राशि जो इस बार दी गई है। 2.5% प्रीमियम भरने पर जिसका फल फसल सब्जी व मसाला फसलों के ऊपर जो है बीमा किया गया, जिसमें फल फसल के लिए 40,000 रुपये की जो बीमा है और 30,000 रुपये मसाला और सब्जी के ऊपर भी हरियाणा सरकार दे रही है। हरियाणा जो विश्व प्रसिद्ध मुरहा भैंस है वो उसका गृह क्षेत्र है, जिसके लिए सीमन उपलब्ध करवा रहे हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ से जो सीमन है बाहर भेजा जाता है। आप ये भी देखें कि किसानों को 1,000 रुपये प्रति एकड़ के दर से जो फसल है जिसको हम पराली कह सकते हैं उसके लिए बेल के माध्यम पर सरकार जो है वो जो जलाया ना जा सके उसको घटनाएं कम हों उसके लिए सरकार 1,000 रुपये प्रति एकड़ दे रही है। फसल खरीद व किसान हित में सबसे आगे जो हमारी हरियाणा सरकार है, MSP पर 11 फसलों को खरीदा जाता है और उसका भुगतान 72 घंटों के अंदर दिया जाता है। 2020 और 21 में 29,000 करोड़ की राशि का भुगतान किसानों को किया। सरकार 11 फसलों को भावांतर योजना में शामिल किया गया है, जिसमें 12 सब्जियां हैं, 2 मसाले हैं और 5 फल हैं। अगर चाहें तो मैं आपको बताता हूँ। टमाटर, प्याज, आलू, फूल गोभी, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, बैंगन, भिंडी, हरी मिर्च, लौकी, करेला, बंद गोभी और मूली ये सब्जियां में आती हैं। लहसुन और हल्दी जो मसाले में आते हैं। 5 फल, कीनू, अमरूद, बेर, लीची और आम। इसका सरकार जो है भावांतर योजना में शामिल किया गया, इसको दे रही है। देश में गन्ने का लगातार सबसे ज़्यादा भाव जो है वो हरियाणा सरकार दे रही है, 362 रुपये प्रति क्विंटल के रूप में। कृषि एवं कल्याण व पशुपालन विभाग योजनाएं ऑनलाइन की गई हैं। ये सबसे बड़ी योजना है ऑनलाइन का, क्योंकि पहले जो था कि कैसे कौन खरीदे, किस तरीके से खरीदे, ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सफल हुई हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं बहुत आसान हुई हैं। मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से किसानों को अपनी फसल बेचने व खरीदने, खाद, बीज, लोन, कृषि उपकरणों पर मिलने वाली सब्सिडी आदि ऑनलाइन सुविधा घर बैठे मिल रही है। ये हरियाणा सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया। बेहतर जल प्रबंध। आपको भी पता है कि हम अपनी जब ज़मीन खरीदते हैं जो बुजुर्गों द्वारा हमें मिली गई है, चाहे वो आपकी उपजाऊ ज़मीन हो, चाहे आपका घर हो, चाहे वो आपकी कोई भी संपत्ति हो, चल और अचल संपत्ति जिसको हम बोलते हैं, वो हमें अपने खानदान द्वारा मिलती है। लेकिन अगर हम आज अपने बच्चों के लिए या आने वाली उनकी जनरेशन के लिए नहीं सोचेंगे तो मुझे लगता है कि हम पानी को नहीं बचा पाएंगे और अगला जो वार होगा पूरी दुनिया में वो पानी से लेकर होगा। अगर पानी हमें नहीं मिलेगा पीने के लिए, उपजाऊ ज़मीन को डालने के लिए, नहाने के लिए, हर चीज़ में, और इवन अपनी बॉडी के अंदर भी 70% जो है 70% पानी है। तो उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं। हर खेत को पानी का सपना साकार करने के लिए मेरी पानी मेरी विरासत को योजनाओं को, अनेक योजनाओं को उन्होंने
जमीनी लेवल पर उतारा है। कम से कम पानी, अधिकतम फसल पैदावार करने पर उन्होंने प्रोजेक्ट, जो पायलट प्रोजेक्ट हैं उनको जारी किए हैं। फुहारा सिंचाई के लिए 80% की सब्सिडी दी जा रही है। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिजाई के लिए, दूसरी फसल की जो बिजाई है धान की बजाय 7,000 रुपये, और धान की सीधी बिजाई के लिए 5,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार दे रही है। आप देख सकते हैं कि पानी जो है हमारी जीवन के लिए अहम है और सरकार उसके लिए भी सोच रही है। ये पहली सरकार है जो, पूरे देश में मुद्दे अलग होते हैं, हमारे यहाँ हरियाणा में जो है वो हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान है, नौजवान है, पहलवान है, पानी है, ऑनलाइन बदलियां हैं, हर जगह पर हमारी सरकार इसको बढ़ावा दे रही है और उसके ऊपर काम कर रही है, जिससे कि हर इंसान की जो जीवन है वो सुरक्षित भी रहे और वो अपना जो उसकी जो राइट्स हैं उसको वो मिले। सूरज एवं पारदर्शी शासन, सुराज एवं पारदर्शी शासन। हरियाणा सरकार ने अनेक सेवाएं जो हमें अभी पहले बताया ऑनलाइन आरंभ की हैं। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके लाइसेंस व अन्य जरूरी प्रमाण पत्र, जिनके लिए वो बहुत सा समय वेस्ट होता था, बहुत सा टाइम वेस्ट होता था, पैसे भी उनको लगाने पड़ते थे, बड़े चक्कर लगाने पड़ते थे, उनकी वो सुविधाएं जो ऑनलाइन वो की हैं, जिससे कि उनका जो जीवन है बहुत सुरक्षित भी हुआ है और बहुत स्मूथ भी हुआ है। सीएम विंडो के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक हर आम जनता की जो समस्या है वो पहुँचे और ऑनलाइन उसका समस्या को देखकर उसका समाधान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम विंडो आते ही, जब 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाली, तब से अब तक उसका बहुत से जो समाधान है, प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कत आई है, उसको निपटारा किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर्स पॉलिसी लागू करना, ओवरलोडिंग में अंकुश लगाने के लिए 45 पोर्टेबल श्रम कांटे भी लगाए। ई गवर्नेंस के गुड गवर्नेंस, नए विभागों का सृजन, वेब हेलरिस, आधुनिक रिकॉर्ड कक्ष स्थापित किए गए। ये सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन बनाई गई हैं। एक गरीब हितैषी सरकार, क्योंकि हर वर्ग होता है समाज में, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, मध्यम वर्ग के भी होते हैं, तो हर वर्ग के लिए सरकार सोचती है। तो गरीब हितैषी सरकार के लिए भी हमारी सरकार ने पिछले 7 साल से बड़े काम किए, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य जैसी योजनाओं में। बीपीएल परिवारों के लिए मदद में सरकार ने अन्य राज्यों से बहुत आगे कार्य किया है। कोरोना की आपदा में परिवारों तक हेल्थ किट पहुंचाने के लिए दिवंगत होने पर आर्थिक मदद का प्रयास किया है। परिवार पहचान पत्र पर 50,000 से कम आयु वाले परिवार की आय 1,80,000 रुपये करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। कोरोना पीड़ित पर जो जरूरतमंद हैं उनको इलाज के लिए 7,000 रुपया, अगर उनकी कोरोना के अंदर मृत्यु हो जाती है, और बीपीएल कार्ड के 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद देने का पहल की है हरियाणा सरकार ने। बीपीएल परिवार की आय सीमा 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 रुपये की है। गरीब परिवार की बेटियां विवाह शगुन की जो बढ़ाकर राशि जो थी वो 71,000 रुपये की गई है। रेहड़ी वालों को, जिनको 10,000 रुपये लोन की सुविधा बिना किसी गारंटी के, ये काम किया गया है सरकार द्वारा। गरीब परिवार को मकान की मुरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक मदद भी दी जा रही है। आप देख सकते हैं, जब कोई रेहड़ी वाला है उसको कोई लोन मिले, और उसके लिए कई चीज़ें आपने पहले देखा होगा, वो या तो अपनी घर से, अगर शादीशुदा है तो किसी के गहना वो किसी को देकर लोन लेता था, पैसे लेता था, उसके बाद फिर वो उसको तंग भी करते थे। तो सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि गरीब जो किसी चीज़ को बढ़ाना चाहता है, अपने बिजनेस को, अपने आय को बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए सरकार लगातार हेल्प करती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों का इलाज के लिए 383 करोड़ रुपए की धनराशि सरकार द्वारा खर्च की गई है। मेरिट पर नौकरी बनी हरियाणा की पहचान। ये आपको पता है कि मेरिट के ऊपर हमारी सरकार बिना खर्ची, बिना पर्ची के जो आप लोगों को
इलेक्शनों के दौरान भी, इलेक्शनों से 2014 के टाइम भी आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था कि जो योग्यता है किसी के अंदर, तो उसकी योग्यता ऊपर निकले, ऊपर बनकर आगे बढ़े। उसी तरीके से सरकार ने ये कदम उठाए। युवाओं की शिक्षा के साथ रोजगार योग्यता पर देने की पहल कर युवाओं का भरोसा जीता। तीसरी और चौथी जो श्रेणी के सरकारी नौकरियां, उसकी इंटरव्यू खत्म की है। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो हरियाणा के अंदर जो नौकरियां हैं, उसके अंदर युवाओं के लिए 75% पद आरक्षित करने की पहल हरियाणा सरकार ने की है। आपको पता है कि जितने भी सामाजिक सुरक्षा व अग्रणी हरियाणा में बुजुर्ग हैं जो हमारे प्रदेश में, लगभग 17,90,805 बुजुर्गों को 2500 रुपये प्रति माह सम्मान भत्ता किया जा रहा है। विधवा महिला को 1,70,000 रुपये, जिसमें 626 दिव्यांगजनों को 2500 रुपये प्रति माह दी जा रहा है पेंशन। 37,677 महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह लाडली सुरक्षा पेंशन के भत्ता प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश भर में स्कूल नहीं जा पा रहे 12,141 दिव्यांग को प्रति माह मदद की जा रही है। 60 साल से अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं उनको 2750 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जा रहा है। ये योजनाएं सरकार जो लगातार प्रॉमिसेस करती है, वादे करती है, उसके तहत स्टेप बाय स्टेप चलकर जो आम जन है, आम जनता है, आखिरी व्यक्ति है, वहाँ तक पहुँचने के लिए सरकार इसको कर रही है। खेल एक ऐसा जगत है आखिरी में, मैं जिसके बारे में, जिसका मैं खुद भी पिछले 2 साल से विभाग देख रहा हूँ। पहले जब नौकरियां होती थी तो कोई भी मेडल जीत के आता था, उसको नौकरियां जो किसी मंत्री के पास, किसी उच्च अधिकारी के पास पहुंच जाता था सिफारिश लगा के, तो उसको पॉलिसी बनाकर या उसको बिना पॉलिसी के भी नौकरी दे दी जाती। हमारे यहाँ पॉलिसी बनी, पॉलिसी के तहत आप ये देख सकते हैं कि ओलंपिक्स में 6 करोड़ गोल्ड को, 4 करोड़ सिल्वर को और 2.5 करोड़ ब्रॉन्ज मेडल को दिया जाना शुरू। लेकिन ये किसी भी सरकार ने नहीं किया कि जो चौथे नंबर पर आएगा उसको भी पैसा दिया जाए। वैसे तो पार्टिसिपेशन के हम 15 लाख रुपए देते हैं, और वो 15 लाख में से भी सरकार ने 5 लाख रुपए पहले, क्योंकि हमारे बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन क्यों भेजते हैं? उसकी शिक्षा अच्छी हो सके, उसको हम अपनी क्लास में, अपने स्कूल में अव्वल पर लेकर आए, तभी हम अलग से पढ़ाते हैं ट्यूशन। अगर हम ट्यूशन के लिए पैसा खर्च सकते हैं तो खिलाड़ियों के लिए जाने से पहले उसकी तैयारी के लिए क्यों नहीं पैसा दे सकते? तो ये सरकार ने पहली बार ये ऐसा हुआ, उसका रिजल्ट भी आपके सामने आया। रिजल्ट देख लीजिए कि हमारे 6 जो मेडल हैं पैरा ओलंपिक्स के हैं, जिसमें से एक मेडल, 2 कह सकते हैं, फरीदाबाद से है। ये बहुत खुशी की बात है। 2 मेडल एक ही व्यक्ति के आने, और वो फरीदाबाद से है, आपके शहर से है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए तैयारी के लिए 5 लाख पहले देना, और जब खिलाड़ी ओलंपिक तक पहुंचता है और तीसरे और चौथे के लिए फाइट कर रहा होता है, तीसरे के लिए तो आप 2.5 करोड़ देते हैं, लेकिन चौथे के लिए 15 लाख, तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। उस गैप को कवर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा सरकार ने 50 लाख रुपए चौथे नंबर पर भी जो खिलाड़ी आए हैं उनको भी दिए। एक खिलाड़ी रोहतक के मलिक, वो मेडल आ गया उनका, लेकिन कैटेगरी कैंसिल होने के कारण उनको मेडल नहीं मिला। दुख लगता है जब किसी को, मैं भी प्लेयर रहा हूँ, कि आपका मेडल आ जाए लेकिन किसी कारणवश टेक्निकली प्रॉब्लम होने के कारण आप मेडल से बाहर हो जा रहे हैं। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको भी 50 लाख रुपए दिए। ये खिलाड़ियों के लिए छोटी सी सौगात कह सकता हूँ मैं, एक पहल कह सकता हूँ। आप देखिए कि जब खिलाड़ी मेडल जीतता है, उसके बाद उसमें अवार्ड मिलते हैं। अवार्ड चाहे वो खेल रत्न अवार्ड हो, अर्जुन अवार्ड हो, चाहे वो द्रोणाचार्य अवार्ड हो कोच को जो मिलता है, चाहे वो ध्यानचंद अवार्ड हो लाइफ टाइम अचीवमेंट का। इन खिलाड़ियों की जो पहले भत्ता के रूप में या ऑनर के रूप में सरकार जो देती थी, सिर्फ 5,000 रुपया देती थी, उसको बढ़ाकर
5 से 10 नहीं, 15 नहीं, 20,000 रुपये किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है और कोई भी स्टेट ऐसा नहीं कर रही है। पहली बार हरियाणा ने ऐसा किया जो पहल किया खिलाड़ियों के लिए। जो स्टेट अवार्ड होता है हमारा भीम अवार्ड, उसके अंदर पहले कुछ नहीं मिलता था। आज हमारी सरकार उसको 5,000 रुपये प्रति माह दे रही है। हमारे 1966 से लेकर 1 नवंबर 1966 से लेकर आज तक कोई भी मेजर इवेंट, क्योंकि गेम्स होती हैं, इवेंट होते हैं, इवेंट होते रहे हैं, किसी एक गेम का कोई बड़ी मैच हो जाना, किसी इंटरनेशनल को मैच हो जाना, लेकिन गेम्स होती हैं जो कम से कम 15 से 20 गेम को एक ही जगह पर नेशनल लेवल पर आयोजित किया जाए। तो पहली बार हरियाणा में 1 नवंबर 1966 से लेकर अब 1 नवंबर आने वाली है, अभी तक कभी होस्ट नहीं किया। छोटी जो इवेंट्स हैं उसको सरकार ने जरूर पहले होस्ट किया है। तो पहली बार खेलो इंडिया 20 गेम जो हैं वो हमारी गेम्स होंगी, 5 जो हैं स्वदेशी गेम्स होंगी और साथ में ब्रिक्स भी होंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी पहल हरियाणा सरकार ने स्पोर्ट्स के अंदर की है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी 2021 में फिर दोबारा बनाई गई है, जिससे कि और फाइन ट्यून किया गया और अच्छा उसमें जो सुविधाएं हैं खिलाड़ियों तक पहुंचे, जिसमें चाहे वो ब्लाइंड क्रिकेट के हों, सर्कल कबड्डी के हों, हमारे पैरा ओलंपियंस हों, हमारे चाहे नेशनल गेम्स पहले इंक्लूड नहीं थी वो हो, कई ऐसी गेम्स जो इंटरनेशनल लेवल पर इंक्लूड नहीं की थी वो हो, हमारे जितने कैश अवार्ड पॉलिसी है उसको भी रिवाइव किया गया है। आप देख सकते हैं खिलाड़ियों के लिए लगातार एक के बाद एक सौगात स्पोर्ट्स में दी गई है, जिसके कारण 2016 के अंदर हमारे ओलंपिक्स में इंडिया के 2 मेडल आए थे, जिसमें से पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। दोनों मेडलों में से एक हरियाणा का था और एक पीवी सिंधु का था, साक्षी मलिक जी का। और इस बार इस ओलंपिक्स में 6 मेडल पैरालंपिक्स में हमारे हरियाणा के आए, टोटल 19 मेडल थे। और पूरे देश भर के मेडलों में से जो एबल ओलंपिक्स के मेडल आए हैं, 3 हमारे इंडिविजुअल और 1 टीम गेम का, उसमें भी हमारे भागीदारी पूरी। और चौथे नंबर पर जो महिला हॉकी टीम आई है उसमें भी हमारे 9 महिला खिलाड़ी हरियाणा से हैं। और खुशी की बात एक ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। उस नारे के लिए हमारे हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ वो नारा देते हुए कई महिलाओं को, कोचिज़ को, कई पढ़ने की बेटियों को आगे बढ़ाया, जिसका रिजल्ट ये है कि इस बार ओलंपिक्स में हमारे जितने भी पार्टिसिपेट पूरे हरियाणा से गए हैं उसका 60% जो है महिला थी। ये आप देख सकते हैं कि हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार आगे काम कर रही है। और मैं आप सबको और हमारे कार्यकर्ता की तरफ से मैं पूरे प्रदेश को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमें मौका दिया दोबारा 2019 में 2014 के कामों को देखकर, और हम लगातार आप लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और आपकी जो मांगे हैं उसको एक एक को देखते हुए जो पूरे जनहित के लिए, पूरे समाज के लिए फ़ायदेमंद हों, जिससे कि किसी भी भ्रष्टाचार को आगे ना बढ़ाया जाए, उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारी पूरी संगठन दिन रात मेहनत कर रही है। मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।